Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net चैनल। तो भाई क्या है ये Wi-Fi Study CSIR Net चैनल? एक प्लेस यूट्यूब पर जहां पर सारी वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं उन सब एजुकेटर्स की जो CSIR नेट के लिए आप लोगों को कुछ नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज माय रेगुलर क्लास और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपनी रेगुलर क्लास में और मेरा रेफरल कोड है अमित एस। तो सर रेफरल कोड क्यों बता रहे हैं अभी बताता हूँ जी। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा जैसे कि रेगुलर क्लास, तो रेगुलर क्लास का क्या बेनिफिट होता है मैं आपको यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। द पर्पस ऑफ द रेगुलर क्लास इज टू डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द CSIR नेट एग्जाम। Okay, here we discuss about some important result key points, but some, not all. This is difficult to discuss all the things, but main focus is only on the basic concept. The timing is 7 p.m. at Wi-Fi Study CSIR Net channel, Wi-Fi Study CSIR Net channel। ठीक है ना, आपको इस पे एक्सेस कर सकते हैं इसको। So ये दिसंबर से स्टार्ट द टारगेट, द फोकस टारगेट इज दिसंबर 2020 वाले जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए इस पे मेजर फोकस किया गया है। चलिए अदर क्लासेस आई विल डिस्कस रेगुलर क्लास इसके बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट इज सुपर क्वेश्चन सीरीज, ये भी वाईफाई स्टडी CSI नेट पर ही होती है। ये 12 नून पर मंडे टू फ्राइडे। ओके, इसका पर्पज होता है सिंपली हमें उन क्वेश्चंस जो हमें क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चंस के जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको कैसे डिस्कार्ड करें और हर एक ऑप्शन पे मेजर फोकस करना। That is the purpose of super question series. Now then, you can join me on a special class जो कि फ्रीली अवेलेबल है। कहाँ पर अवेलेबल है भाई ये फ्रीली? सो फ्रीली आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है। जस्ट आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्या होगा, अपना ऐप बनाना होगा और अपना अकाउंट बनाना होगा ऐप पर, और उसके बाद आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। ये डेली होती है जी 9:30 PM पर। उसके बाद प्लस क्लासेस क्या है? प्लस क्लासेस अनअकैडमी पर होती है और प्लस क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। विदाउट सब्सक्रिप्शन आप इन क्लासेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है सब्सक्रिप्शन का, मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूं। आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप इसको इंस्टॉल करना है, नेट एग्जाम की कैटेगरी में जाना है, क्लिक करना है CSIR UGC नेट बटन पर एंड देन जस्ट क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। जैसे ही आपने गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक किया यू विल गेट दिस विंडो और वहां पर आपको मेंशन किया गया है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का। सो उसी के अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिवली प्राइस दिए हुए हैं वहां पर। ठीक है, यू कैन सी दिस। बट अगर आप यूज करते हैं अमित S10 कोड का, व्हाट इज दिस? अमित S10, दिस इज माई रेफरल कोड, देन यू विल गेट द 10% ऑफ ऑन द ईच सब्सक्रिप्शन। जो भी होगा इस पे 10% डिस्काउंट ही आपको मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं जो आपका 11,550 था दैट हैव बिकम 10,395 रुपीज। सो अकॉर्डिंगली यू कैन सी दिस थिंग्स। सो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट डिटेल पर। नेक्स्ट क्या है भाई, बेनिफिट्स क्या है हमारी प्लस क्लासेस के? प्लस क्लासेस होती क्या है? देखिए मैं अपने क्लासेस की बात कर रहा हूँ। प्लस क्लासेस में क्या है हमारे पास? प्लस क्लासेस में हम डाउट सेशन रखते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट प्लान भी हम डिस्कस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स भी आपको सिखाते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम फ्रेम करते हैं कि ऐसा इस बार पूछा जा सकता है बाय द जस्ट सर्वे ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, और प्लस क्लासेस के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू बी जस्ट सी द यू हैव टू यूज द रेफरल कोड अमित S10। ठीक है ना, तो अमित S10 रेफरल कोड का आपको यूज करना होगा। तो चलिए ये सब बातें तो रही काफी सारी, किसके बारे में? अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में, मेरे बारे में, मेरी अदर क्लासेस के बारे में। तो चलिए कुछ और भी बातें कर लेते हैं। और बातें क्या है वो है हमारा टॉपिक। क्या कंसेप्ट आज लेके आए हैं हम? आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का बेसिक पॉइंट लेके आए हैं। भाई क्या करने वाले हैं इसमें? सबसे पहले हम जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, कैसे कैसे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उसके नेम चेंज होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो आप नोटिस कीजिए हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जस्ट फोकस ऑन द वर्ड व्हाट आई एम राइटिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो वर्डों का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है मुझे, एक तो डिफरेंशियल और इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन है और उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुए हैं, ऐसा ही तो कुछ हुआ। सो मेन थिंग इज दिस वन,
सबसे पहले चलिए हम देखते हैं इसको कि कैसे कैसे कैरेक्टराइज किया गया है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अगर आपसे कहें कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन दो, तो कोई भी इक्वेशन जिसके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव इन्वॉल्व करते हो, ठीक है, सो दैट इक्वेशन सच ए इक्वेशन इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मल डेफिनेशन सबसे पहले हम इसके लिख लेते हैं, देन हम इसका क्लासिफिकेशन भी कर देंगे कि कैसे क्लासिफाई करना है। तो लिखिएगा differential equation. So I am going to first write the definition and I will choose the other pen, differential equation, right? Differential equation. So sir, differential equation में हमें क्या बताने वाले हैं? Differential equation लिखिएगा an equation involving involve derivatives, involves derivatives an equation involve derivatives, one or more dependent variables, one or more dependent variables, one or more dependent variable with respect to one or more independent variables. Independent variables. सो मैंने क्या कहा, इक्वेशन जो इन्वॉल्व करे डेरिवेटिव को, क्या वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, यानी कि जो डेरिवेटिव्स हैं हमारे वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे यहाँ कितने हैं, एक से ज्यादा डिपेंडेंट आपके पास आ गए हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में किस तरीके से डेरिवेटिव आया, इसके बारे में इसने डिस्कस किया, ठीक है, इज कॉल्ड एन डिफरेंशियल इक्वेशन, is called differential equation. सो भाई क्या है, कोई भी हम सिंपली कहें कि कोई भी इक्वेशन जिसके पास डेरिवेटिव्स है, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और डेरिवेटिव्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन को हमने कह दिया कि वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो ये एक नेचुरल फिनोमिना है हमारे माइंड में। सर आप बात कर रहे हैं एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, सो अगर हमने कहा कि एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो क्या होगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, क्या उसका कोई स्पेसिफिक नाम हो जाता है, या एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो क्या नाम हो जाता है, तो ऐसे हमने इनको कैरेक्टराइज किया और क्या वे था, तो चलिए हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। सो हमें इसका पता तो लग गया ही है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सिर्फ हमारे पास एक इक्वेशन जो कि क्या रख रही है, यहाँ रफली मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं कहूं जिसके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और क्या आपके डेरिवेटिव्स हैं, इसके पास तो ये थे सारी चीजें, ठीक है। अब इनकी हमने क्या कहा, एक या एक से ज्यादा की बात की थी, है ना, वन और मोर, लेकिन अगर एक ही हो जाए तो हम क्या बात करेंगे, तो आप लिखिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू वन। अगर आपके पास हम कहें इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम हो जाता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर हमारे पास सिचुएशन ये हो कि भाई क्योंकि दो ही सिचुएशन है, एक हो या एक से ज्यादा हो, और अगर आपके पास इफ सिंपली हम कहें इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास ग्रेटर देन वन है,
तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का इसको हमने क्या बोल दिया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। और अगर हमारे पास ये थी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गए तो इसका नाम दे दिया आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, देन इट्स नेम इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी में भी हमारे पास कैटेगरी बन जाती है, कैसी कैसी कैटेगरी बन सकती है जी, आप नोटिस कीजिएगा। यहां पर अगर मैं कहूं आपसे कि मेरे पास, अब चूंकि हमने किस पे कंडीशन डाली, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, कि एक है हमारे पास, यहां इधर दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमने क्या कैटेगरी क्या किया इसको, हमने कहा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है। अब आप नोटिस कीजिए, अगर आपके पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू 1 और डिपेंडेंट वेरिएबल भी इज इक्वल टू 1, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई आपके पास, उस डिफरेंशियल का नाम हुआ सिंपली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसके पहले क्या नाम आ गया, सिंपल वर्ड आ गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारे पास एक ही है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास एक से ज्यादा हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने देखा है ना साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको बोला जाता है हमारे पास क्या, सिस्टम ऑफ, बहुत सारे आ गए, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास क्लियर हो जाता है। ओके, नाउ देन इसी तरीके से अगर हम पार्शियल में, चूंकि इस बार हमारे पास फोकस किस पे है, हमारा फोकस चूंकि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन के अभी ऑर्डिनरी पार्ट पे है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम डील करने वाले हैं, पार्शियल में अभी नहीं जा रहे हैं तो हम उसको करेक्टराइज भी नहीं कर रहे हैं, बट सिमिलरली वी कैन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए कुछ चीजें तो हमें मालूम हो गई हैं, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास, लिखिएगा। लिया, राइट डाउन द डेफिनेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो भाई इसमें क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, involving derivatives with respect to single, with respect to single independent variable, with respect to single independent variable, independent variable called ordinary differential equation, called, और शॉर्टली इसको ODE लिख देते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो भाई देखिए जब भी हमें बात करनी थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तो हमने क्या कह दिया कि उसके पास सिंगल और सिर्फ एक ही पॉइंट हो गया, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है हमारे पास, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जब हमें मालूम हो गया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो क्या हम ऑर्डर और डिग्री की भी बात कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं जी, तो ये भी लिख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लिखिएगा,
ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सो राइट डाउन ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं इसको डी ई लिख दे रहा हूं शॉर्टली। डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ is the order of the highest order derivative, order of the highest order derivative. The order of the differential equation is integer, ठीक है। तो इस नोट को भी आप लिख सकते हैं हमेशा ही माइंड में कि हमेशा इंटीजर आता है, एक नोट ऐसे लिख सकते हैं आप। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंटीजर, क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो चलिए हमने बात कर ली ऑर्डर की भी, और अब हम बात करते हैं कि हमारे पास डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन of the differential equation. So let us see कि क्या होता है, लिखिएगा द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ the differential equation is the power of the highest order derivative, the highest order derivative occurring in the differential equation. Occurring in the differential equation when it is written as a polynomial degree as a polynomial in differential coefficient, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और भी कई तरीके हैं इस बात को बोलने के। सो लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्या, occurring in the differential equation when it is written as a polynomial in a coefficient means ये फ्रिक्शनल फ्री हो, यहाँ पे कोई भी आपके पास शुड रिजल्ट ना आ रहा हो, दैट इज अ थिंग, ठीक है। सो इसको आप कई एस्पेक्ट में लिख सकते हैं। सो मैं अभी आपको और भी क्लियर कर देता हूँ। when it is free or written as or free from, लिखिएगा free from radicals, so free from radicals and frictions and fractions, so that is a thing. so जो हमें ध्यान रखना है डिग्री के केस में, जब भी हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देख रहे हो तो ऐसा ना हो कि वहां पे लिखा हुआ है कि 3/2 5/2, तो हमें उस चीज को थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। सो इसको एक और भी चीज इसके साथ साथ लिख लीजिएगा, रिटन इज और ए फ्री फ्रॉम radicals and a fractions, so साथ साथ लिखिएगा as the derivative are concerned, as the derivative are concerned, a derivative are concerned, ठीक है। so that is the thing.
तो चलिए हम कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं इनके, सो दैट हमें क्लियर होता रहेगा कि क्योंकि हम एग्जांपल की बात नहीं कर रहे हैं, सो एग्जांपल हमें ज़रूरी है। एक और बट नोट के साथ, सबसे पहले नोट भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नोट है हमारे लिए, ये हमें मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज एग्जिस्ट बट डिग्री में नॉट बी। ओके, द ऑर्डर ऑफ the differential equation, the order of the differential equation is always exist, but the degree of the differential equation need not exist। जरूरी नहीं है कि आपकी डिग्री एग्जिस्ट भी करो। और ये तो सर क्या हमारे पास इसका एग्जांपल है? यस, वी हैव एन एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप नोटिस कीजिएगा। सो इन सब बातों के लिए मैं आपको यहाँ पर सिंपल से एग्जांपल दे सकता हूँ, आप नोटिस कीजिएगा। एग्जांपल 1, व्हाट इज दैट? आपको दिया गया है y इज इक्वल टू क्या? साइन dy बाई dx। ठीक है, अगर आपसे कहीं कोई पूछ ले कि सर इसका ऑर्डर, और आप जो है बताइए कि इसका ऑर्डर और इसका जो है आपका डिग्री कितना है, सो आप नोटिस कीजिए ये क्या है आपके पास, साइन ऑफ दिस लिखा हुआ है ना। अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा तो क्या साइन ऑफ एक्स का एक्सपेंशन क्या आता है मेरे पास? एक्स माइनस, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स, राइट। उसके बाद क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स की क्यूब इंटू 1/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, राइट। दिस विल बी द सीरीज ऑफ साइन डी वाई बाई डी एक्स। सो मैंने इसका एक्सपेंड कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई? आप नोटिस कीजिए यहाँ पर टर्म आया 3, राइट। अब इसको और एक्सटेंड करेंगे, देन व्हाट हैपन? नेक्स्ट होगा डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितना? 7, एंड नेक्स्ट होगा आपके पास 7 फैक्टोरियल एंड माइनस एंड सो ऑन, यानी कि ये तो बढ़ती जा रही है पावर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना? 1 है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का है डेरिवेटिव आपके पास, बट इसकी पावर्स तो इंक्रीज होती जा रही हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। यू विल नॉट बी एबल टू रीच टू द प्लेस की हाँ इतना है डिग्री। तो क्या कहेंगे आप? आंसर आपके पास क्या निकलेगा? अगर कोई पूछ ले आप लिखेंगे ऑर्डर इज 1, order of the differential order of the given differential equation is 1, but degree does not exist, ठीक है ना भाई। डिग्री तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो सर क्या यही एग्जांपल है या और भी है? हमारे पास बहुत हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे आपको सेकेंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं आपसे, सो आप सिंपली लिख सकते हो y इज इक्वल टू ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स। सो आप इसको भी एक्सपेंड करेंगे, आपको ऑर्डर तो मिल जाएगा 1, लेकिन डिग्री एग्जिस्ट नहीं होगी। सो मैनी मोर लॉग के अंदर भी हम दे सकते हैं, यानी कि जहां पर भी आपके पास देखो क्या हुआ है, हमारे पास एक सीरीज की फॉर्म मिल गई है और जिसमें हम एंड तक जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है पावर, वी विल नॉट बी एबल टू कंक्लूड दैट की फाइनल लास्ट पावर क्या आई है। सो ऐसे में हम बोलते हैं कि नॉट एग्जिस्ट। तो हम इसके बारे में भी सिंपली क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 but degree does not exist, order this is a 1, ठीक है ना, order is 1 but degree does not exist। सो ऐसा हमें जरूरी हो जाता है पता करना। एक सिंपल सा और भी यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं। व्हाट इज दिस एग्जांपल? हमने ले लिया क्या? द फाइंड द ऑर्डर एंड डिटरमाइन द
determine the order and degree of differential equation of the डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? लिखा हुआ है डी टू बाई डी एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, राइट? मिस्टेक। सो एक्स स्क्वेयर सो इज इक्वल टू की पावर भी लिख लीजिए माइनस टू 1/2 कर लेते हैं, -1/2 इज इक्वल टू 0 इज ओके। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? ऑप्शन लिखिएगा आप। सबसे पहले हमें दिया गया है 4,1, बी ऑप्शन दिया गया है हमें 1,4, सी ऑप्शन दिया गया है हमें 4,4 एंड डी ऑप्शन दिया गया है हमें 1,1। हमें ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। सबसे पहले हमें ऑर्डर की बात की हुई है, तो ये जो नीचे लिखे हुए हैं रेस्पेक्टिव होते हैं जी, और यहाँ पर हमें बात की गई है डिग्री की, ठीक है। सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसका क्या मतलब है? सिंपली आप इसको एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे, उसके बाद एक और बार करेंगे, यानी कि 2 टाइम यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस टर्म, ठीक है। दिस टर्म को हम 2 बार आप डिफरेंशिएट करने वाले हैं। किसको? दिस वन को, इसको आप डिफरेंशिएट करने वाले हो 2 टाइम। सो दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है 4 ऑर्डर की हो जाएगी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिसमें फर्स्ट पहले 4 है वो देखो आपकी कहाँ सिचुएशन बन रही है आपके पास। सो नाउ देन आप गए यहाँ पर, देखा कि भाई 4 इसमें भी है और इसमें भी है। सो ऑब्वियस सी बात हो गई कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है जी, है ना। इन दोनों में से ही कोई है। तो पहले की बात करें तो हम बिल्कुल, हमें लग रहा है ठीक, क्योंकि इसकी डिग्री जो आने वाली है वो 1 आने वाली है जी। और क्लियरली क्या है आंसर? ये है। आप निकाल के भी देख सकते हैं इसको। सिंपली 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, फ्रैक्शनल फ्री कर दीजिएगा, जो आपके पास इक्वेशन आएगी दैट्स विल बी द क्लियरली आंसर। अभी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट डिफरेंशिएटिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास एग्जाम्पल, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ बता दीजिए भाई इसका ऑर्डर कितना और डिग्री कितना। दैट मीन्स वी हैव टू नो। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और करके देख लेते हैं कि कैसा है हमें। ओके, सो लिखिएगा यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हमें मिल गया है। एग्जाम्पल क्या है, इसको भी आप लिख सकते हैं। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री, determine the order and degree of the differential equation. Order and degree of the following differential equation. Following differential equation. क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? सो लिखिएगा, हमें दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। देखिए नोटेशंस है ये बहुत सारे हमारे पास, इसको हम वाई डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। सो मैंने कहा आपको दिस इज अ वाई डैश और इसकी पावर दी गई है 3, राइट, माइनस 4 टाइम वाई डैश प्लस y इज इक्वल टू 3e की पावर x। ऐसी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और पूछा गया है बताइए भाई इसका ऑर्डर कितना और आपके पास इसका डिग्री कितना, ठीक है ना। हमें क्या है यहाँ पे y डैश का मतलब भी मैं आपको लिख देता हूँ जी, कि y डैश का मतलब क्या होता है। y डैश इज नथिंग दैट इज इक्वल टू dy बाई dx, ठीक है ना। y डैश इज इक्वल टू दिस। सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें ऑर्डर से क्या मतलब था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ रहा है आपके पास, 1 है। हर एक के केस में आप देख सकते हो कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की बात कर रहे हैं। सो हियर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज व्हाट, कितना है, 1 है आपके पास, 1, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास ऑर्डर कितना हो गया, order of the differential equation is this, order of this differential equation is what, ऐसे लिखना ठीक नहीं होगा, why not we have to write order of differential equation is 1। और अगर डिग्री की बात करेंगे तो क्या पावर में दिखाई दे रहा है, 3, तो that means simply you will write and degree of the differential equation is equal to simply
3। तो आपको सिंपली आंसर यहाँ पर देखने थे भाई क्या आने वाला है, आपके पास ऑर्डर 1 आ गया और डिग्री आपके पास 3 आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा सकते हैं एग्जाम में, बहुत ही छोटे होते हैं और ये सिंपल सिंपल से होते हैं, सो दैट मीन्स एटलीस्ट वी हैव टू नो अबाउट दैम, ठीक है। सो अगर हम बात करें अदर्स एस्पेक्ट में, हम चूंकि ये भी जान चुके हैं पार्शल की बात भी, और ऑर्डर और डिग्री के बारे में भी जान चुके हैं, हम ये भी जान चुके हैं कि इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास क्या रूल है, सिंपल सा, dy by dx को हम dy by dx को सिंपली यू कैन राइट y डैश, जो भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था उसका मैंने डैश लगा दिया, दैट इंडिकेट कि ये जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके रिस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज हो रहा है y का विद रिस्पेक्ट टू x, ओके ना। सो हम लीनियर की भी बात कर लेते हैं जी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सो लिख लीजिएगा यहाँ पर। सो सबसे पहले मैं जनरल इक्वेशन लिखूंगा, लीनियर and non-linear and non-linear differential equation, linear and non-linear differential equation। तो भाई जब हम बात करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वर्ड लीनियर से ही हमें क्लियर हो जाता है कि उसकी कोई पावर में डिग्री में कोई दिक्कत आने वाली है, किस तरीके की आती है। तो आप देखिएगा, when a differential equation is expressed, लिख सकते हैं when a differential equation, किस तरीके से आपने लिख दिया, ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, डेरिवेटिव्स वाले आ रहे हैं। सो लिखिएगा when a differential equation expressed, when a differential equation expressed कैसे, इस तरीके से p नॉट dny upon dxn plus p1 dn minus 1 y upon dxn minus 1 and so on, अगर हम चलते हैं, so we are reaching to the pn y, okay, so is equal to some function q, लिखिएगा where p naught p1 p2 dot 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 pn and q are either constant or function of x only, are either constant or function of x only, ठीक है। क्या लिखा हमने, when a differential equation express p naught dn by xn plus pn dn minus y dxn minus 1 plus dot dot pn y is equal to, और ये जो जितने भी हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं ये सारे के सारे या तो फंक्शन ऑफ x हैं या फिर ये कांस्टेंट है, तो हम बोलते हैं इसको क्या, ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्रेस किया है। लेकिन इस इक्वेशन पे, ऐसे इक्वेशन जो लिखी हुई है हमारे पास, उस पे क्या कंडीशन है लीनियरिटी की, वो लिख लीजिएगा आप यहाँ पर। अब इस इक्वेशन में हम लीनियरिटी की कंडीशन इंपोज कर सकते हैं, इन ए लीनियर या फॉर ए लीनियरिटी क्या होना चाहिए आपके पास, फर्स्ट कंडीशन ये क्या आती है, इट्स डिग्री इज ऑलवेज 1, फर्स्ट क्या, इट्स degree is always 1, is degree is always 1, इसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा ही 1 होगी, पहली बात। सेकेंड बात, नो एक्सपोनेंट ऑफ, नो, अभी हमने देखा था ना एक्सपोनेंट आए हुए थे पहले, नो एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल, नो एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हमारे पास क्या शुरू में हमने लिखा था, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, या साइन वाई लिख दूं मैं आपको, तो यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का मेरे पास कोई भी एक्सपोनेंट नहीं आना चाहिए। थर्ड भी लिख लीजिए, 3 कंडीशन के साथ अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होती हैं हमारे इस इक्वेशन में, ठीक है, आई कैन लेबल दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, तो मैं बोलता हूं कि वो लीनियर हो जाएगी। थर्ड वन क्या है, लिखेगा देयर इज नॉट ए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल,
ठीक है, और इनका प्रोडक्ट भी ना आए, ठीक है, देयर is not any transcendental function, not any transcendental transcendental function of dependent variable. ठीक है, हमारे पास कोई भी ना हो, और प्रोडक्ट ऑफ आपके पास ऐसा ना हो कि वो खैर लिनियरिटी में ही खत्म हो जाता है, उसकी डिग्री 1 से ही खत्म हो जाता है, ऐसा भी ना हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल का और आपके पास जो है डेरिवेटिव्स का इन सब की पावर बढ़ रही हो, प्रोडक्ट आ रहे हो, ऐसी भी चीजें नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर, अदरवाइज इट इज कॉल्ड द नॉन लीनियर, अदरवाइज it is called non-linear differential equation, non-linear differential equation। हम कहते हैं इसको कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज नॉट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो भाई हम जान चुके हैं लीनियरिटी के बारे में भी और नॉन लीनियरिटी के बारे में भी, अब हम सॉल्यूशन के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने उसे कैरेक्टराइज करना भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि लीनियर नॉन लीनियर की क्या बात होती है, हमें ये भी मालूम होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कब ऑर्डिनरी हो जाएगी, सारी चीजें छोटी छोटी सी बात कर ली, तो हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। सो ये लिख लीजिएगा आप। फिर टाइप्स भी होती हैं बहुत सारी सॉल्यूशंस की, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिएगा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ differential equation, solution of a solution of a differential equation। ठीक है जी, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, लिखिएगा एनी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, और कांस्टेंट्स के बीच में जो आता है ऐसा रिलेशन जो सेटिस्फाई भी कर दे हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिएगा एनी रिलेशन बिटवीन द any relation between any relation between dependent variable dependent variable and independent variable independent variable। भाई हमने क्या कहा, एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन हो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में होता है, वन सब्स्टिट्यूट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि सेटिस्फाई भी करता हो उसको इक्वेशन को, एनी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट भी लिख सकते हैं हम साथ साथ इसके, लेकिन कोई बात नहीं। सो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन सब्स्टिट्यूट when substituted when substituted in the differential equation, when substituted in the differential equation, reduce it to the identity, reduces it to an identity is called a solution, is called a solution or integral, इसको इंटीग्रल वर्ड से बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, integral of the differential equation or integral of the differential equation। भाई इसमें
आई डोंट थिंक सो ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है इस बात को कि ऑब्वियस सी बात है उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव्स मत लेके आना क्योंकि मुझे सेटिस्फाई करना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसमें सिर्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x प्लस सी, ऐसे ऐसी बातों की कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग। अच्छा, हमारे पास एक बात करते हैं हम फैमिली ऑफ द कर्व की। फैमिली ऑफ द कर्व क्या होती है? तो भाई देखो, अगर हमारे पास हमें ये इंफॉर्मेशन मालूम है, मैंने लिखा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया y इज इक्वल टू x प्लस सी, तो c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आई कैन चेंज द कर्व, है ना। जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को चेंज करते हैं, ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंटली उसको कर सकते हैं। सो दैट इज अ थिंग हमारे पास कि वो फैमिली ऑफ द कर्व में आ जाता है हमारे पास, ठीक है ना। आप लिखिएगा इसमें फिर भी फैमिली ऑफ द कर्व में। सो राइट डाउन दिस वन, फैमिली ऑफ कर्व्स, इसका भी पता लग जाएगा, ठीक है ना। आगे हमें बहुत जरूरत पड़ती है। n parameter n parameter family of curve, family of curve is a set of relation of the form, relations of the form। कैसे रिलेशंस फॉर्म के? अब मैं सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई ठीक है, कैसे कैसे हमारे पास रिलेशंस है। ऑर्डर पेयर में हम लिख रहे हैं इसको एक्स वाई से रिलेटेड है। किस तरीके से? सच दैट द फंक्शन एक्स वाई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बहुत सारे कांस्टेंट, कैसे? c1 c2 c3 डॉट 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 cn ले लिए, दे आर इक्वल टू 0। वेयर एफ एज, वेयर नोट कर लीजिएगा, वेयर f is a real valued function of, f is a real valued function of x comma y comma c1 c2 dot 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 cn, and each ci I कहाँ से कहाँ तक? I vary from 1 to n तक, 1 2 3 डॉट 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 n तक। नोटिस कीजिएगा कहाँ से कहाँ तक गए हैं, n से n तक। ओके, n range over an interval of real values, each ci range over an interval of real values, ठीक है। एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं? अब आप अपने फेमस एग्जाम्पल को ले लीजिए, सर्किल की इक्वेशन को, ठीक है। सो लिख लीजिए सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल डिफाइंड एज, सो लिख सकते हैं द सेट ऑफ concentric circle, set of concentric circle is defined as, तो कैसे डिफाइन होता है जी? देख लीजिएगा आप, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसके पास क्या है? जो आपके पास की सी लिखा हुआ है, दिस इज द पैरामीटर, वन पैरामीटर फैमिली, दिस इज अ वन पैरामीटर फैमिली, दिस इज वन पैरामीटर फैमिली, ठीक है। सो हमें क्या ध्यान रखना है? ओके, और अगर मैं आपसे कहूं कि सर आपने एक तो ये कहा कि इससे अलग पैरामीटर फैमिली का बना सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप इसकी जनरल इक्वेशन लिखोगे x माइनस, मैं कहूँ x माइनस एक्स नॉट की जगह x माइनस c1 का स्क्वायर प्लस y माइनस c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c3, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? c1 c2 c3, तीन पैरामीटर की फैमिली आ जाएगी, ठीक है ना। बिकॉज अगर मैं लिखूंगा जनरल इक्वेशन आपके पास, सो आपके पास क्या आएगी जनरल इक्वेशन अगर हम बात करते हैं? सो व्हाट विल बी दैट वन? सो आप लिखोगे क्या? x माइनस जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा कि c1 x नॉट की जगह स्क्वायर प्लस
y minus c2 का square is equal to c3. This implies this is three parameters, three parameter family. ठीक है ना। यहाँ हम बात करते हैं फैमिलीज की। भाई इसके बाद जो हमारे पास आता है, एक तो होता है सिंपल सा रूल कि हम ये जाने कि इनका फॉर्मेशन क्या है, किस तरीके से हम फॉर्मुलेट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। फॉर एग्जांपल आपको यही इक्वेशन दी हुई है और कहे कि इसको फॉर्मुलेट करके बताइए कि क्या इसके लिए इसकी रिस्पेक्टिव डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है ना। दो चीजें होती हैं, एक चीज सिंपली होती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिव है, सॉल्यूशन निकालिए। दूसरा तरीका होता है आपको इक्वेशन दी गई और उससे पूछा है जो कर्व था उसकी रिस्पेक्टिव डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी। सो दैट इज बोथ द थिंग्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दीज थिंग्स और काफी सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने छोटे छोटे से पॉइंट्स जाने इनके और अदर सॉल्यूशंस के बारे में भी जानेंगे। ठीक है ना। आप हैं वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। देखते रहिएगा, लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।